आज हम आए हैं मुंबई में डॉक्टर मयूर जी के अपार्टमेंट गार्डन में, जो कि बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद उन्होंने आर्मी में एज अ मेजर ज्वाइन किया। इनका मानना है नेचर इज़ थेरेपी एंड इन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए गार्डनिंग शुरू किया। और जितने अच्छे ये मेडिसिन के डॉक्टर हैं उतने ही अच्छे ये प्लांट्स के डॉक्टर हैं। एंड उनकी वाइफ प्रियंका जी का कहना है कि गार्डनिंग इन द हाउस ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस। मैंने सबसे पहले जब डॉक्टरी खत्म की तो मुझे पहले सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था। ओके, थैंकफुली मैं फौज ज्वाइन कर ली थी मैंने डॉक्टरी के बाद। राइट, फौज में भी मैं ग्रीनरी के पास ही था, तो मुझे ये फील हो गया कि नेचर इज माय थेरेपी। वाओ, वेरी So whenever you see greenery in the house, furniture is a different part of your entire house interior. But Right. when you see greenery, it adds an earth element to your house. का पान का पत्ता चबाने से हाँ। गले की खराश दूर हो जाती है। जी। और साथ में ही मेरी वाइफ प्रियंका है, तो हाँ। घर की मलाई से घी बनाती हैं। तो जब घी को फिल्टर करते हैं, जब गर्म करते हैं, तो उसमें हम एक पान का पत्ता और एक लौंग डालते हैं, जिसकी जी। वजह से एनहांस हो जाता है घी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम दोबारा से आए हैं बॉम्बे का एक छोटा सा बालकनी गार्डन दिखाने के लिए। ये बॉम्बे का सिर्फ बालकनी गार्डन नहीं है, इन्होंने घर में भी पूरी ग्रीनरी दी हुई है, जो हम आपको इनका होम डेकोर जहाँ पर किस तरह से इन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं वो दिखाने वाले हैं। और आज हम वेलकम करना चाहते हैं अपने चैनल पर डॉक्टर मयूर। ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, ये रिटायर्ड मेजर भी है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम, नमस्कार। जी जी, तो आप हमें बताएं कब से गार्डनिंग कर रहे हैं आप? मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से इस फ्लैट में गार्डनिंग कर रहा हूँ। जी जी, इस फ्लैट में 1.5 साल से। तो जी। पहले भी कोई शौक था आपको, या इस फ्लैट में कैसे शुरू किया आपने? जी हाँ, मुझे बचपन से गार्डनिंग का शौक था। अच्छा। मेरी मम्मी गार्डनिंग करती थी काफी ज्यादा। हाँ हाँ। तो जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ तो उसके हाँ। बाद मेरी भी कोशिश थी कि यहाँ पे कोई ग्रीन स्पेस बनाया जा सके, राइट, तो फिर मैंने यहाँ पे गार्डनिंग चालू करी। प्यारी सी बालकनी है, इन्होंने खुद मेंटेन की हुई है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब मेजर भी है, साथ में रिटायर्ड मेजर है। क्या रहता है कि कभी हमारे पास जगह कम होती है, तो देखिए ना, इन्होंने घर में भी कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, वो हम आपको सब दिखाने वाले हैं और इनके एक्सपीरियंसेस भी हम शेयर करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब से हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप डॉक्टर किस चीज के, पीएचडी किया है या मेडिसिन के डॉक्टर? जी, मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, क्या मैं बात इंसानों का ही डॉक्टर हूँ। तो एक बात बताइए, कैसे जी। टाइम कैसे मिल जाता है, क्या किस तरह से कर पाते हो आप? मैंने सबसे पहले जब डॉक्टरी खत्म की तो मुझे सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था। ओके, थैंकफुली मैं फौज ज्वाइन कर ली थी मैंने डॉक्टरी के बाद। राइट, फौज में भी मैं ग्रीनरी के पास ही था, तो मुझे ये फील हो गया कि नेचर इज माय थेरेपी। वाओ, दैट्स हाँ। वेरी गुड। जी, जी। नेचर इज योर थेरेपी। जी, नॉट ओनली योर थेरेपी, नेचर इज एवरीवनस थेरेपी। डेफिनेटली दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। हाँ तो फिर मैंने खुद को नेचर के पास रखा। हाँ अब फाइनली मुझे ये जानना था कि मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, हाँ मेरी शादी के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, हाँ, तो मैं यहाँ पे कैसे अपने आप को प्रैक्टिस कर सकता था हाँ। मेरी स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए। तो राइट, फिर मैंने गार्डनिंग चालू कर दी उसके लिए। क्या बात है, वेरी गुड वेरी And, गुड। बीच में पेशेंट्स देखने के बाद जब भी अगर मुझे दिन में आधा घंटा भी मिलता है, आई हाँ। डेफिनेटली कम। छोटी सी बालकनी है हमारी, यहाँ पे Right. बैठ के मैं और प्रियंका कॉफी वगैरह यहीं पे पीते हैं। राइट, तो फिर भी हम enjoy our प्रियंका से space. मिलवाना चाहते हैं आपको, प्रियंका से। और प्रियंका का अपना खुद का इंस्टा चैनल है, और जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है ये। तो आप प्लीज बताइए अपने बारे में प्रियंका। So by profession, मैं एक fintech कंपनी में हूँ। ओके, I'm a senior manager in a fintech company. वाओ, तो वो मेरा बोलते हैं ना, मेरी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए दिस इज ऑल्सो अ थेरेपी। राइट, एंड मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो ये मेरे लिए हल्दी या फिर ऐसा कुछ कुछ जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, ये हमारे गार्डन में हम ग्रो करते रहते हैं। क्या बात है, हम very वहां good. पे अभी जाएंगे तभी इन्होंने मैं महाराष्ट्रन हूँ हाँ। और मुझे मोदक बनाना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात, तो उसके लिए हल्दी के पत्ते इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मैंने Right. इनको एक बार बोला था मुझे ना ये चाहिए करके, हाँ हाँ, तो उन्होंने प्लांट लगा दिया मेरे लिए। प्लांट लगा दिया, क्या बात जी। है, क्या बात है, तो very good. या हमारा दोनों का पैशन मीट होता है एक दूसरे के somehow accordance में। So that's how we are living happily together in our Very small God humble bless abode. you. You should Thank you. always be blessed and be happy. God bless you, बेटा। Thank you, thank you, thank you. Wow, very good. Yeah. आप लोगों को दोनों को देखकर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई है। जैसे मैंने घर में भी एंटर किया और मैंने ग्रीनरी देखी, मैंने आप लोगों को हेलो भी नहीं किया। डू यू नो दैट? मैंने हेलो नहीं किया और मैं सिर्फ आपकी ग्रीनरी देख रही थी। और आज मैं अपने व्यूअर को वही दिखाने वाली हूँ कि घर में किस तरह से ग्रीनरी कितना अच्छा इफेक्ट ला सकती है। आप बताइए किस तरह का इफेक्ट आता है आप ग्रीनरी घर में डालने से? So मेरे लिए कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु डजंट गार्डन एट ऑल, मतलब Okay. मैं कभी नहीं करती हूँ, एंड
एंड यही सब करते हैं। राइट तो आई जस्ट एम द बेनिफिशियरी कि मेरे घर पूरा ग्रीन रहता है एंड इससे बहुत ज्यादा आई बिलीव इन एनर्जीज एंड पॉजिटिव वाइब्स. वेरी So whenever you see greenery in the house, furniture is a different part of your entire house interior. But Right. when you see greenery, it adds an earth element to your house, वेरी which will get you the mindset that you Right. require to prosper राइट and will bring much more happiness into your house. That's This is great. what I actually believe in. ग्रेट Yes. वेरी गुड. Yeah. तो अगला क्वेश्चन हम आपसे जरूर बाद में करते हैं. तो जी. पहले हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं. डॉक्टर साहब क्योंकि पूरा गार्डनिंग करते हैं, तो डॉक्टर साहब बताइए ना, कौन कौन से प्लांट्स आपने लगा रखे हैं, केयर कैसे करते हैं, तो हमारे व्यूवर को आप टिप्स भी जरूर दीजिएगा. जी जी जी. मैं इस साइड से चालू करता हूँ. हाँ अब होता ऐसा है कि मैं बहुत घूमता हूँ. हाँ. मुझे और मेरी वाइफ को घूमने का बहुत शौक है. राइट वी डू रोड ट्रिप्स अलॉट. तो हम Okay. कहीं पे भी जाते हैं हाँ तो वहां से कुछ ना कुछ प्लांट लेकर आते हैं. जी तो हम गुजरात ट्रिप पे गए हुए थे, तो वहां हाँ. से मैंने ये फाइलोडेंड्रॉन मुझे गुजरात में मिल गया था. हाँ ये मिलता हर जगह होगा, बट मुझे वहां की नर्सरी में दिखा और मैंने उठा लिया इसके दो राइट पॉट्स. ऐसे ही एलोवेरा लगा रखा है यहाँ पे. हाँ हाँ एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ सिंगोनियम ओके एरोहेड प्लांट्स. मेरे घर पे आपको एरोहेड्स बहुत सारे Right. क्वांटिटी में मिलेंगे. राइट एंड बाकी- इजी टू केयर होता है इजी, ये. डेफिनेटली इजी टू जी. केयर. आप इसे सॉइल में, वाटर में, कोकोपीट में भी लगा सकते हैं. यस किसी में भी लगा जी, सकते हैं. जी. जी जी सो बिकॉज हम मुंबई में रहते हैं और मुंबई में स्पेस कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है. हाँ. द ओनली थिंग पॉसिबल फॉर मी वाज अपार्टमेंट गार्डनिंग. राइट अब अपार्टमेंट गार्डनिंग में मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी अपार्टमेंट में यहाँ पर आते हैं, दे आर एस्टोनिश्ड कि इतने सारे पौधे कैसे लगाए, क्योंकि मुंबई में मिट्टी मिलना ही बहुत मुश्किल होता है. राइट तो कैसे लगाया आपने? मिट्टी खरीदनी पड़ती है. तो फिर हाँ. मैंने ये सोचा फर्स्ट थिंग कि वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट को ओके आधी आधी क्वांटिटी में मिक्स करने के बाद, अच्छा आधी आधी हाफ 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 करते एंड हैं. हाफ एंड Okay. हाफ मिक्स करने के हाँ, बाद हाँ. उसमें मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं. जी जी किसी भी प्लांट में कोई बीमारी नहीं आई है. राइट कोई प्लांट ऐसा नहीं है कि उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो. और ये मिक्सचर बहुत सक्सेसफुल रहा है मेरे अपार्टमेंट गार्डनिंग के लिए. ओके प्लस मेरे पास बच्चा है, छोटा बच्चा है, हाँ हाँ जो कभी उसके ऊपर कोई पॉट ना गिर जाए. हाँ तो राइट मिट्टी तो बहुत हैवी होती है. मिट्टी हैवी होती है. तो जी हाँ, तो उस वजह से मेरे जो भी हैंगिंग प्लांट्स है वो तो सीधे की सीधे कोकोपीट में लगे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत हल्के हैं. क्या आप बड़े बात से बड़ा है. प्लांट भी आप सिंगल हैंड से उठा सकते हैं. वेरी गुड. और व्यूवर हम बताना चाहते हैं कोकोपीट और वर्मी वर्मी कंपोस्ट. कंपोस्ट का आधा आधा आप मिश्रण तैयार कीजिए और इस तरह से देखिए कितने अच्छे से इनके पौधे ग्रो कर रहे हैं. आप सोच भी नहीं सकते किस तरह से ये ग्रो कर रहे हैं, और ये सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के अंदर है, और जिसमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा नहीं लग रहा है. कई बार मिट्टी से क्या होता है, कई तरह के कीड़े आ जाते हैं, जी हाँ, जी हाँ. तो कोई कीड़ा भी नहीं लगता है. और देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने गार्डन बना रखा है. एंड इसके अलावा हम आगे चलते हैं. इस तरह से आप हमें टिप्स देते रहिएगा जी जरूर. ताकि हमारे व्यूवर को बेनिफिट हो. तो आगे ये बताइए, तो बहुत मैं- ही बड़ा प्लांट है. जी हाँ, जी ये कोकोनट का प्लांट अगेन मैं जब सूरत गया था तो हमारी पोरबंदर ट्रिप थी, हमने वहां से लेकर आया हुआ है. हाँ हाँ वहाँ पे बहुत सारे कोकोनट के प्लांटेशंस है. तो एक्चुअल में ये कोकोनट जो फार्मिंग के लिए यूज होता है, ये Right. वही वाला है. क्या हमने बात वहां से है. ला रखा है. इसे ऑलमोस्ट 1 साल हुआ होगा जब हमने छोटा सा कोकोनट लेकर आया था. हाँ, हाँ. और ये भी कोकोपीट में ही लगा हुआ है. जी तो जी उसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है. क्या और आप बात देख है. सकते हैं ऑलमोस्ट मेरी हाइट से ज्यादा हो गया विद इन 1 ईयर ऑफ Right. अच्छा विद इन 1 ईयर विद इन 1 ईयर इसकी एज बढ़ गई है. क्या बात है. जी हाँ. वेरी गुड वेरी गुड. और उसके बाद आपके कौन कौन ये- यस ये हमने यहाँ पे बनाना लगाया हुआ है. बनाना लगाया. मेरी उम्मीद ये है, मैं क्योंकि एक छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ जहाँ घर में बनाना लगा होता है, Right, फ्रूट्स right. लगे होते हैं. राइट तो मैंने यहाँ पे बनाना लगाया हुआ है. अभी ग्रो लाइट लगाने के साथ आई एम होपिंग कि ये फ्लावरिंग भी होगी इसमें. क्या बात है. तो वेरी यहाँ पे अब बिकॉज नॉर्थ फेसिंग बालकनी है, हाँ हाँ नॉर्थ फेसिंग बालकनी में सनलाइट नहीं आता, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता. यस हाँ बट हमारे पास सिर्फ नॉर्थ फेसिंग ही है. हाँ तो हमने यहाँ इंडोर प्लांट्स ज्यादा लगाए हुए हैं, Yes. फ्लावर्स कम है. परफेक्ट और परफेक्ट. फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए भी क्योंकि सनलाइट जरूरी है, हाँ तो ग्रोथ इसकी जरूर स्टंट हुई है, मैं ये जरूर मानूंगा. राइट बट या इसके लिए ग्रो लाइट लगा के कुछ ना कुछ किया जाएगा. जी. और इसके साथ मैंने यहाँ पराजिता लगा रखी है. अपराजिता, और इन्होंने अपराजिता एक लकड़ी लगाया हुआ है और उसके अंदर इन्होंने अपराजिता को टांग दिया है जी हाँ. और बहुत खूबसूरत है. हम यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहते हैं. डॉक्टर साहब ने देखिए कोई कमी नहीं थी इनको पैसे की किसी भी चीज की, बट इन्होंने वेस्ट का भी जरूर यूज किया है, जो जी कि हाँ. सबको करना चाहिए. एक बार यहाँ दिखाइए, ये वाला गमला भी इन्होंने पूरा वेस्ट का यूज किया हुआ है. देखिए वाह, बड़े बड़े कंटेनर इन्होंने लिए हैं जो कि वेस्ट के भी यूज में हैं. ये सारे कंटेनर प्लास्टिक वेस्ट में जाके लैंडफिल में कचरा करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि घर में ही कंटेनर्स है बिस्लरी के या इस फिर तरीके, हाँ 20 लीटर के ऑयल कैन के, तो हम्म. हमने घर पे यूज करना चालू कर क्या दिया. बात है. प्लस आप ये देखेंगे कि घर में आपको ज्यादा आर्टिस्टिक पॉट्स वगैरह नहीं मिलेंगे. हाँ हाँ मेरा मानना है कि मैं आर्टिस्टिक पॉट्स में जो पैसे डालने से अच्छा मैं प्लांट
खरीदने में ज्यादा पैसे डालना शौक। Yes, तो मेरी सोच वहाँ थोड़ी डिफर करती है। वेरी गुड, तो rather than I spending over there, I spend on the plants. बहुत बढ़िया। और इसके बाद आपका ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसे ट्रैवलर्स पाम कहते हैं। ओके, बहुत लोग इसे मिस्टेक करते हैं कि ये बनाना प्लांट है। हाँ, दिस नॉट अ बनाना प्लांट, ये ट्रैवलर्स पाम है। राइट। ये प्रॉपर ट्री के साइज का होता है, 1 से 2 फ्लोर हाई भी चला जाता है। 1 से 2 फ्लोर हाई चला जाता जी है। हाँ, जी हाँ, और ट्रैवलर्स कब पाम। लिया था आपने ये? ये ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए इसे। सबसे पहले जब हम घर लेकर ये हाउस में आए थे तभी हमने लिया हुआ है इसे। ओके, और इतना बड़ा हो गया। जी हाँ, ये 1 से 1.5 साल में। अब बिकॉज इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा कि इसकी ग्रोथ इतनी नहीं बढ़ रहा, बट अगर आप इसे धूप में लगाते हैं हाँ। तो इसकी ग्रोथ डेफिनेटली और ज्यादा होगी। और इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर छोटे छोटे पब्स भी आ जाते जी हाँ, एग्जैक्टली, बेबीज आ हैं, जाते हैं, बेबीज pups आ जाते हैं। और ये प्लांट कॉस्टली होता है। जी हाँ, ये कॉस्टली इज इट होता है। कॉस्टली? यस, इट इज कॉस्टली। इट इज मतलब कॉस्टली। हमने तो लोकल नर्सरी से खरीदा था, हाँ, ट्रैवल कर रहे थे। जी जी। बट हाँ, मैं मुंबई में चेक किया, इट इज डेफिनेटली वेरी कॉस्टली इन Very मुंबई। और मुंबई के अंदर आपके प्लांट्स हैं भी बहुत कॉस्टली। जी हाँ, मुंबई में प्लांट्स, क्योंकि गार्डनिंग मुंबई में अगर आपके पास पैसा है तो ही आप अफोर्ड कर सकते हो। Right, बात ये हो right. रखा है क्योंकि स्पेस ही नहीं है। राइट। और मैं देख रही थी पाली विलेज में हम गए थे रात जी, डिनर जी। के लिए, तो जो हमारे वहाँ यहाँ पर प्लांट दिल्ली के अंदर 50 रुपए का आता है और मुंबई के अंदर 250 रुपए का है। जी, मिनिमम वो 5 रेट। टाइम्स, यस डेफिनेटली। जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोलियस लगाया है। इसी जी। वीक में हमने कोलियस की 2 ये, और बिकॉज मेरी बेटी को भी मुझे गार्डनिंग में इंटरेस्ट जगाना है, जी जी। इसलिए ये टच मी नॉट लगाया है। वो क्या बात है, वो वाह। आती है और इसके साथ खेलती है। तो अभी बिटिया कहाँ है? अभी वो बेटिया पावर नैप ले रही है हमारी दोपहर की। अच्छा अच्छा, ओके। अगर उठेगी तो हम इसको जरूर हाथ लगवाएंगे। जी डेफिनेटली, शी एंजॉयज। राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे पान लगा रखा है। जी तो पान हमारा घर पे ही हम यूज करते हैं। जी। अगर गला वगैरह खराब रहा तो उसका पान का पत्ता चबाने से हाँ। गले की खराश दूर हो जाती है। जी। और साथ में ही मेरी वाइफ प्रियंका है, तो हाँ। घर की मलाई से घी बनाती हैं। तो जब घी को फिल्टर करते हैं, जब गर्म करते हैं, तो उसमें हम एक पान का पत्ता और एक लौंग डालते हैं, जिसकी जी। वजह से एनहांस हो जाता है, घी और स्वादिष्ट हो जाता है, ऐसा क्या हमारा बात। मानना है। क्या बात तो है, हम वो very यूज good। करते हैं। जी उसके जी बाद मैंने यहाँ पे गुलाब लगा रखा है। जी। और और- गुलाब आपका बहुत अच्छे से देखिए हो भी रहा है। जी। ये देखिए, गुलाब जबकि- खिलाया हुआ है, जबकि आपने ये बोला नॉर्थ फेसिंग है और इसके अंदर धूप नहीं आती है। धूप नहीं आती, और जी फिर हाँ। भी आपके गुलाब हो रहे हैं। जी हाँ, तो गुलाब लगा रखा है। तो जी। धूप, समस्या सबसे ज्यादा धूप की है यहाँ पे, हाँ, क्योंकि बिना धूप के गुलाब या फिर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता है। राइट। बट थैंकफुली हमारे यहाँ पे गुलाब थोड़ी थोड़ी धूप में भी वो खिलता है। जी जी जी। उसके साथ हमने सीजनल फ्लावर्स भी लगा रखे हैं। जी इन्हें ज्यादा धूप डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये शेड में भी खिल जाते हैं। राइट, तो हम हर सीजन में इसे चेंज करते रहते हैं, क्योंकि घर में थोड़े फ्लावर्स भी पसंद है मुझे। वेरी ट्रू। उसके बाद हमने एलोकेसिया लगा रखा है। जी ये एलोकेसिया एक ही लाए हुए थे हम, यहाँ से उसके 2 ही थे, रादर हाँ सिर्फ हाँ। 2 ही स्टॉक थे। जी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 4 स्टॉक आ चुके हैं, 4 स्टॉक आ और ये चुके हैं बहुत खूबसूरती के साथ बढ़ रहा है। और 1.5 साल में। हाँ, 1.5 साल में। और प्लस कितना- इसमें फ्लावरिंग भी दे रहा है ये। जी जी, फ्लावरिंग के साथ अब इसके सीड्स भी आ जाएंगे। सीड्स भी आ जाएंगे। हाँ, लोग यूजुअली इसके सीड से नहीं उगाते हैं, हाँ हाँ, इसके राइजोम्स मिलते हैं। राइजोम्स तो अगर मैं इसे डिग करूंगा तो इसके अंदर राइजोम्स मिलेंगे, राइजोम्स आएंगे और जी उससे हाँ, आप कर सकते उससे हैं, हम राइट। क्योंकि प्रोपोगेट कर सीड सकते से हैं। कई बार क्या होता है कि प्लांट को मरने के चांसेस ज्यादा रहते जी हैं, वो डेफिनेटली, सीड्स। पर्टिकुलर उसके से, हाँ, तो हाँ। सीड में सारी एनर्जी लगा देता है सीड डेवलपमेंट में। जी जी, राइट, और राइजोम्स लगाते हैं। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। थैंक यू। उसके बाद आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं, ये मैंने हाँ। एक मिनी वॉल वर्टिकल वॉल बनाने की कोशिश की हुई है यहाँ पे। हाँ जो ये जो है स्टिक हमने रीयूज की है, ये मेरी बेटी का जो पालना होता है बच्चे का, हाँ हाँ क्रेडल, ये हाँ, उसका वन ऑफ द फ्रेम है, साइड क्या फ्रेम बात है ये। क्या तो बात उसे है। खड़े करके लगाने के लिए हाँ, हमने प्लांटर्स खरीद के उस पे लगाया हुआ है। राइट यहाँ हमने मॉन्स्टेरा लगाया हुआ है। जी, एक बेबी मॉन्स्टेरा है, बट फिर भी इसमें काफी अच्छे आप देख Right. सकते हैं होल्स आना चालू हो गए हैं। राइट। थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप प्लांट में शिफ्ट भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। जी उसके साथ हमने यहाँ स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है। जी, स्पाइडर प्लांट मैं ये ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये इसे धूप की ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो ये बहुत हाँ। बुशी होता है और एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत दिखता है। राइट प्लस ये अपने आप इसमें छोटे छोटे पप्स आते हैं, राइट, जिसको आप तोड़कर वापस से सॉइल में लगा सकते हैं, लगा सकते और हैं, जी। ये आपका नया प्लांट प्रोपोगेट हो जाएगा। राइट, साथ ही में हमने लगा रखा है रोइया हाँ और मनी प्लांट। ये मनी जी। प्लांट जो है जायंट मनी प्लांट थी, बट हाँ। यहाँ लाने के बाद क्योंकि इस कंटेनर बहुत स्मॉल है, इसलिए इसकी पत्तियां छोटी छोटी हो गई है यहाँ। छोटी-छोटी, और वो कितनी अपने आप- प्यारी लग रही है ये। जी हाँ, वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत लगती है मोतियों राइट जैसी। राइट, तो ये, लेकिन रफ्तार इसकी बहुत है बढ़ने की, ये हाँ, काफी हाँ। ऊपर तक बढ़ चुकी है। जी जी जी, इसे लगाए मुझे 4 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है ये प्लांट वॉल को लगाए हुए, ओके, बट इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रखी है।
ये हमारी मेन बालकनी है, तो मुझे ये पाइप जो था थोड़ा अजीब सा लग रहा था यहाँ पे, और मुझे इसे ग्रीन वॉल बनाना है, तो मुझे कवर करना था। तो सबसे बेस्ट मुझे लगा कि मनी प्लांट ही होगा जो इसे कवर कर देगा। ऑलमोस्ट कवर करना उसने चालू कर दिया है। 4-5 मंथ्स ये पूरा एरिया वो कवर कर देगा। एरिया कवर करेगा और तब ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। जी हाँ, तो आप जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। जी जरूर, मैं इमेज शेयर करूंगा। जी जी। मैं साथ में एक ही ऐड करना चाहूंगा, ये मैंने अगेन एरोहेड सिंगोनियम लगा रखा है। ये पिंक एरोहेड है। तो यूजुअली एरोहेड हमारे पास सिंगल पॉट में होता है, बट ये वाला एरोहेड आप देखेंगे जैसे वो वॉल पे प्रॉपर क्लाइम कर रहा है। राइट। तो ये मनी प्लांट जैसा क्लाइम कर रहा है, ये मेरे लिए भी पहला है। तो ये कैसे हुआ? मैंने तो सिर्फ इसे पॉट पे लगाया था। एक्चुअली पता क्या हुआ, रीजन बताएं हम आपको, क्योंकि जो इसके एरियल रूट्स हैं जी, उसको सपोर्ट मिल रही है। अगर सपोर्ट नहीं मिलती है तो उसका सारी एनर्जी नीचे जाती है, जमीन में जाती है। जी। अब जैसे जैसे उसको सपोर्ट मिलती चली जा रही है, वो एरियल रूट फिर नया क्रिएट कर रही है, फिर वो उसको सपोर्ट मिल गई, फिर वो और ऊपर जा रही है। एंड दैट इज द मेन रीजन। क्या बात, going beautiful. Yes, and it is looking very beautiful. Wow, that's great. तो चलिए नीलम जी, अब मैं आपको इंटीरियर गार्डन दिखाता हूँ। मैंने बाहर का तो देख लिया बालकनी का, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने घर में कैसे प्लांट्स प्लेस किए। क्या बात है, तो दिखाइए जरा एक बार, पूरा एक बार अच्छे से दिखा दीजिए। यहाँ से हमें बहुत खूबसूरत लग रहा है। दिखाइए एक बार पूरा घर में कहाँ कहाँ इन्होंने प्लेसिंग किया हुआ है। यहाँ से आप देखते हो तो देखते ही रह जाओगे, क्योंकि जब हमने एंटर किया ना, तो हमने इनको हेलो नहीं बोला, हम तो सिर्फ घर देख रहे थे कि घर के अंदर कितने प्लांट्स हैं। जी। तो क्या खास वजह है घर में प्लांट्स लगाने की? घर में प्लांट्स लगाने से ना लाइवली रहता है, एक ग्रीन एलिमेंट आता है। मेरी वाइफ हमेशा बोलती है जैसे कि एक अर्थ एलिमेंट आता है। राइट। तो वो ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है घर के अंदर। नहीं तो हम फर्नीचर तो ले आते हैं, बट घर बड़ा सूना सूना सा लगता है। सूना लगता है पहला। और दूसरा, मेरी बेटी है, तो मुझे, हम हमेशा बचपन में ग्रीनरी देखकर बड़े हुए हैं, बट नेक्स्ट जनरेशन को वो नहीं मिल रहा है। राइट। बच्चे वीडियो गेम्स में और गेम्स में ऑक्यूपाई रहते हैं, टीवी में और मोबाइल में ऑक्यूपाई रहते हैं। बट बिकॉज अब मैंने घर में प्लांट्स लगाया है, तो मेरी बेटी आती है, मैं अगर पानी डालता हूँ तो वो मेरे साथ बैठ के पानी डालती है, तो वो भी ये चीज सीखेगी और आगे जनरेशन को फॉरवर्ड करेगी। क्या बात है, ये मेरा एम है। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। ब्यूटीफुल है, वाओ। देखिए पूरा चारों तरफ से आप देख रहे हैं, कितना बड़ा ड्राइंग रूम, और मुंबई के अंदर इतना बड़ा ड्राइंग रूम, माय गॉड, हमने पहली बार मुंबई में इतना बड़ा ड्राइंग रूम देखा है। जी, ये सभी का यही कहना होता है। एंड वी आर लकी कि हमें इतना अच्छा ड्राइंग रूम मिला, इतना स्पेस मिली। घर होता है और आपका ड्राइंग रूम है। जी, बहुत रियली वेरी हैप्पी। और यहाँ ड्राइंग रूम से अगर हम यहाँ खड़े हैं तो देखिए ना, चारों तरफ, मतलब ड्राइंग रूम नहीं, इनके घर ही पूरा का पूरा गार्डन है, चारों तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, ये है डिफिनबेचिया। जी। ये वेरीगेटेड डिफिनबेचिया है, और हमने इसे बेबी लाया था वही 1.5 साल पहले ही, जब ये पूरा घर का गार्डन शुरू किया था। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 फीट का लेकर आए थे हम, बट कांस्टेंट ख्याल रखने से इसकी हाइट बढ़ गई। और यू वोंट बिलीव, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि साइज में इतना अच्छा और इतना जल्दी बढ़ेगा। और ये पता किस चीज का करामात है? जी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। नियमित तौर से मैं इसमें पानी देता हूँ बस। जी। बिकॉज मैंने सॉइल में ही वर्मी कंपोस्ट डाल रखा है, तो मुझे हर बार इसे फर्टिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कितने टाइम में करते हो फर्टिलाइज? 3 महीने में एक बार। कितनी? और क्योंकि इसकी सॉइल कंपोजिशन तो है ही नहीं, तो जब इसका आप देखेंगे कि पॉट में जो सॉइल लेवल होता है वही ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इसने पूरा वर्मी कंपोस्ट यूज कर लिया होता है। बच्चा सिर्फ कोकोपीट होता है, तो मैं वापस से इसमें ऊपर से वर्मी कंपोस्ट डाल के थोड़ी सी गुड़ाई कर देता हूँ, तो हमें प्लांट खुद बता देगा कि उसे वर्मी कंपोस्ट की जरूरत है। तो ऑलमोस्ट 3 महीने मुझे एक बार डालने पे 3 महीने चलता है। तो देखा व्यूअर्स, आपने देखा, इन्होंने मास्टरी, डॉक्टर नहीं बने हैं, ये शायद प्लांट से ज्यादा डॉक्टर बने हुए हैं। प्लांट डॉक्टर हो गया हूं मैं। प्लांट डॉक्टर हो गए। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम आपको होम डेकोर और इनकी एक और बालकनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा डॉक्टर मयूर, Mrs. Mayur, retired Mrs. Mayur, and a very young, dynamic, very lovely wife, as उसके साथ ज़रिया। तो अच्छा लगा होगा आपको, और कितनी अच्छी नॉलेज है उसको, और आप कितने सरप्राइज हो रहे होंगे कि इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बाद में किस तरह की गार्डन में मेंटेन कर रहे हैं। डॉक्टर मयूर, आप मुझे बताइए, प्लांट लवर क्या होता है? भाई जी, मेरे हिसाब से प्लांट लवर वो होता है जो कहीं भी जाएगा तो प्लांट पे सबसे पहले ढूंढेगा, उसे ग्रीनरी के आसपास रहना पसंद होगा। मेरे लिए तो प्लांट लवर वो है जो हर जगह जाए तो अपने लिए कटिंग जरूर ढूंढेगा। फ्री का प्लांट मिलता है जी, वो सबसे ज्यादा खुशी देता है। वही प्लांट लवर। जी।
अब हमें ये बताएंगे, आप कुछ कहना चाहोगे हो हमारे व्यूअर को? तो पहले जो related to our house, I hope you enjoyed our house. I enjoyed your house, I enjoyed your company, and I enjoyed your मोहब्बत। Mainly I enjoyed your मोहब्बत जो मुझको नजर आ रही है हर चीज में, घर की हर कोने में, आपकी हर चीज से आ रही है, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। So I was pretty surprised जब इन्होंने मुझे कहा कि ये ऑल द वे दिल्ली से ड्राइव करके आगे हुई है, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं, मैं ड्राइव नहीं करती, इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना ज्यादा ड्राइविंग करके सो हैंड्स ऑफ टू हर एंड हर करेज इन्होंने इतना ये किया। एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर हाउस। व्हेन यू हम आपको अपने घर का कुछ हिस्सा दिखा पाए और आप हमारे घर का हिस्सा बनेंगे, थैंक यू सो मच। आप ये कौन है प्यारी सी दिया, आप दोनों की मोहब्बत की निशानी, ये राइट। क्या नाम है बताइए ना। ये हमारी अमृता है, ये अभी 2 साल की हो जाएगी और ये अभी थोड़ी क्रैंकी क्योंकि सोके हुई हुई है, बट हो जाएगी। और आई लव यू। Say high five. Say high five. Give me high five, give me high five. अभी चल रहा है, ये भी high five, ठीक है। I'm giving high five. I'm giving high five. I'm giving high five. High five. Give high five. Show you. I'm giving high five. Give high five. Give me high five. क्या कर रहे हो तुम? स्टूडेंट, आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा हमारा ये रिवॉल्व छोटा सा और चुनला में हम समझा। तो ऐसे ही आगे आने वाले वीडियो के साथ आप जुड़े रहे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे घर आए और हमसे आपने इतनी अच्छी बातें की। मैं फॉलोअर्स को कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करिए और इन्हें तो फॉलो करते ही हैं, मुझे भी जरूर फॉलो करिएगा। मेरे चैनल का नाम है प्लांट विद मयूर और इसमें भी मैं मैथ्स के रिगार्डिंग और मैथ्स की केयर वगैरह की बहुत अच्छी वीडियोस डालता हूँ। नॉलेज जो आपका बढ़ाएगी और मेरी भी मदद होगी ग्रो करने पे, नॉलेज स्प्रेड करने। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।